हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। सीटेट प्रैक्टिस सेट है जूनियर स्तर सामाजिक अध्ययन। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? ऑप्शन दिया गया है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया खानकाह, ईदगाह, गुलफरोसा, दरगाह। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन दिया गया रामानुज द्वारा, बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रामानुज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। ऑप्शन दिए गए हैं नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते। राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। सेकंड ऑप्शन दिया गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। थर्ड ऑप्शन है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। फोर ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। तो पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन टू, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन तीन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस, तटबंध। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड़। राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिए गए मैदानी क्षेत्र में ओक्स, बो लेक, चाप झील चिन्हित है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो कौन सी विशेषता यहाँ से सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन दिए गए पौने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ऑप्शन दिए गए पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, और नलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन दिए गए उच्चावच, समय, वनस्पति जगत, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन टू, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? ऑप्शन दिए गए महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ऑप्शन दिए गए महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार,
श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? ऑप्शन दिया गया गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर है ऑप्शन टू, गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? ऑप्शन दिया गया सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन 3, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग के रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए गए भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन 4, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन दिया कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 2, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए दिया गया है, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। ऑप्शन दिया गया केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4, ए और बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन दिया गया संदर्भित नीतियों और कानून के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी पर सभी तथ्य और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? ऑप्शन दिए गए अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन 3, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। ऑप्शन दिए गए उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए दिया गया राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, बी है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। ऑप्शन दिए गए केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, राज सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुजफ्फर आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? ऑप्शन दिया गया गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां। राइट आंसर है ऑप्शन 2, लघु चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? ऑप्शन दिए गए वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना, परिकल्पना करना। राइट आंसर है ऑप्शन 4, परिकल्पना करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? ऑप्शन दिए गए विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। राइट आंसर है ऑप्शन 2, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? ऑप्शन दिए गए, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। सेकेंड ऑप्शन, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षक दिखती है। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ए दिया गया सरपंच, बी है वार्ड के सदस्य, सी दिया गया सचिव, डी दिया गया ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया ए और बी, ए और सी, ए बी और सी, बी सी और डी। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? ऑप्शन दिए गए, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। राइट आंसर है ऑप्शन 4, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? ऑप्शन दिए गए, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनता है और निर्णय लेता है, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। राइट आंसर है ऑप्शन 3, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।